मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करूंगा परम पूज्य बाबा रामदेव जी से, वो आए और उद्बोधन भाषण करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बोले भारत माता की। हेमंत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट हो चुका है और अब वो जिस मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है, तो आप में पूरा भारतवर्ष समाहित है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई हेमंत जी का। और सब आप उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्यार करने के लिए। अब वो 60 के हो गए और 60 में भी पूरे ठाठ से रहते हैं। अब 60 में भी 8 जैसे बच्चों की तरह मुस्कुराते हैं। निर्भर रहने वाले पत्रकार हैं। नहीं तो आजकल बहुत से पत्रकार तो ऐसा लगता है एंकरिंग करते करते बहुतों का बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाएगा। इस हालात में जीते हैं। तो ये एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, ये एक मीडिया के नए आविष्कार भी हैं। और अभी हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मनगरी के इस प्रांगण में आकर के उन्होंने धर्म के बहुत से सूत्र आपको दिए। उन्होंने कहा वो एक प्रमाण भी है और एक सांस्कृतिक लोकतंत्र है, एक वैचारिक लोकतंत्र है। उनकी एक स्वतंत्र विधा है अपनी बात को कहने की। मैंने बहुत वर्षों के बाद हमारे भाई राकेश जी ये किताब ले आए 2-3, उनकी मुझसे कहा कि स्वामी जी आपको जितना वक्त है आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक इसको पढ़िए। तो मैंने कई वर्षों के बाद पढ़ा तो माने उनमें इतना रस है। भगवान के लिए कहा जाता है रसो वैसा, भगवान तो रस से आप्लावित हैं, उनमें सब रस है, तो इनमें भी सब रस है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें इसमें इनकी किताब में लिखी। मैंने कहा मैंने कोट कर दी इनको तो सीधा मुझ पर मुकदमा हो जाएगा, लेकिन वो इतने ठाठ से रहते हैं और माने निर्दोष भाव है उनके अंदर। और मैंने 3 पत्रकारों को बड़े शिखर छूते देखा है और माने इनका कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाना है और उसको भी वर्षों से नंबर 1 रखना है और इतने अल्प समय में एक शून्य से यात्रा शुरू करके उसको शिखर पर ले जाना। और वो भी गला काट स्पर्धा है साहब। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल बना करके उसको एक नई प्रतिमानों के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी उन्होंने आत्मस्पर्धा करते हुए और एक नया प्रतिमान गढ़ा है, उसके लिए भी एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। टीवी 9 भारतवर्ष को जो इन्होंने ऊंचाई दी है वो इन्हीं का आविष्कार था। वो भी नहीं तो कहीं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में वो एक चैनल था, उसको इतना शिखर आरोहण आपने दिया है। अब ये हेमंत शर्मा, मैं पढ़ रहा था रामबुद्ध राय जी को इनके बारे में बात करते हुए कि जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से सर्वसमावेशी है। माने इनका प्रेम हर जाति से, हर मजहब से, हर पंथ से, जैसे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे वैसी जैसे उल्टे दिमाग वालों से लेकर के माने उनके साथ इनकी मित्रता कैसे हो जाती है। कौन सी मिठाई ले जाकर के उनको खिलाते हैं या भांग पिलाते हैं, लेकिन अद्भुत है साहब। तो हेमंत शर्मा जी आजकल सनातन पर जातिवाद के गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन शर्मा नाम रखते हुए भी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी सबका कोई प्रिय है तो हेमंत शर्मा जी। राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, आर्थिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक साम्राज्य जीवंत रहते हैं। उसका काशी प्रमाण है, पूरा भारतवर्ष उसका प्रमाण। और उस सांस्कृतिक विरासत के, उस धरोहर के हमारे शाश्वत प्रतिनिधि हैं हेमंत जी। उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वह हमारे गौरवशाली अतीत के जो है पुरुषार्थपूर्ण वर्तमान है और भविष्य की हमारी आशा और विश्वास भी हैं। आज हम यहाँ हेमंत जी को अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा हम भी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं। जब से हम बैठे हैं तब से हमारे कुमार विश्वास भाई कह रहे हैं कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दो। अब सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हो तो कल से ही
तो ये हमेशा भाषण त्याग के देते और हमेशा चेक की बात करते हैं। और लगोटी तो आपने साहब वो एक अहीर की कहानी लिख रखी है में, बहुत जोरदार लिखते हो साहब। बोलेंगे गाय जैसे सीधे, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा साहब। आज हम सब एक विशेष व्यक्तित्व के लिए यहां पर आए और हेमंत ने 60 के हेमंत ने सबके ठाठ कराए। आज सब यहाँ बहुत आनंद से सम्मिलित हैं इस उत्सव में। इतनी सभ्य और इतनी आनंदपूर्ण उपस्थिति जिसमें सब ने पूरा एंजॉय किया है। एक बार हेमंत जी के लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपने जो एक यहाँ पर जो बनारसी होने का, काशी का एक अर्थ तो काशते प्रकाशते जो भी विद्वान लोग करते हैं। मैंने एक से पूछा बनारस का मतलब क्या, बोले जहां रस बना रहता है, जहां का रस कभी खंडित नहीं हो रहता, अखंड है। तो बाकी तो दुनिया के रस थोड़ी देर बने रहते हैं, पहले थोड़ी देर का मजा फिर जिंदगी भर का सजा, नहीं तो फिर तो एक अखंड रस तो भगवान काशी विश्वनाथ का ही है। अमृत है हरि नाम जगत में, चलो ताली बजा लो जरा, यही तो है अभी और क्या करना है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो तीर्थ है हरि धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। ओ अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम ना आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले काशी विश्वनाथ की। हेमंत जी बहुत बहुत प्रणाम।